गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीना। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अपन यूनिट करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या करते हैं, 2 दिन में समाप्त हो जाएगी या 2 या 3 दिन के समथिंग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ध्यान रखना। प्रॉफिट बराबर होता है, यह होता है पूंजी इंटू टाइम। ठीक, पूंजी इंटू टाइम। ठीक है, खाली एक फॉर्मूला ध्यान रखना पूरी यूनिट में। ठीक है, जैसे अपन ने माना कि एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। ठीक है, अपनों को क्या करना है, इस बंदे ने लगाए 100 रुपये, इस बंदे ने लगाए 200 रुपये। ठीक, इसने कितने लगाए, 8 महीने के लिए लगाए। और इस बंदे ने कितने लगाए, इस बंदे ने लगाए 2 महीने के लिए। ठीक है यार, ए ने लगाए 200 रुपये, 8 महीने के लिए लगाए। बी ने लगाए 200, यानी कुल मिला के ए जो व्यापार आरंभ करता है 100 रुपये से, बी व्यापार आरंभ करता है 200 रुपये से। लेकिन बी ने 8 महीने के लिए लगाए, सॉरी ए ने 8 महीने के लिए लगाए, बी ने 2 महीने के लिए लगाए। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, प्रॉफिट। तो इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना हो जाएगा, ये लो 4 दूना 8। इनका प्रॉफिट जो बटेगा 2:1 में बटेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के दोनों ने पूंजी आरंभ करी। ठीक है, लाभ कितने में, 2:1 में बटेगा। कभी कभी ऐसा दे देता है कि ए नाम का बंदा व्यापार आरंभ करता है, बी भी इसमें शामिल हो रहा है। ए नाम का बंदा व्यापार आरंभ कर देता है, बी भी उसमें शामिल हो जाता है। ए ने 500 रुपये लगाए, ठीक है, और 1 साल के लिए लगाए, यानी 12 महीने के लिए। बी ने भी 600 रुपये लगाए, लेकिन ये 8 महीने तक ही लगा पाता है। कहाँ तक लगाता है, 8 महीने तक ही लगाता है। ठीक है, बी ने 500 रुपये लगाकर 12 महीने के लिए लगाए, सॉरी ए ने 500 रुपये लगाए और 12 महीने के लिए लगाए, और बी ने 600 रुपये लगाए और 8 महीने के लिए लगाए। ठीक है, ठीक, उन दोनों का लाभ टोटल मिला के 1000 रुपीज़ है। दोनों का लाभ कितना है, 1000 रुपीज़ है। ठीक, या फिर ऐसा कर देते हैं कि 1200 रुपये है। ठीक भाई, लाभ कितना दोनों को मिलके, इतना। तो बताएं भाई लाभ किस अनुपात में बटा। ठीक, अपन बोलते हैं दोनों को कितना कितना रुपए मिला, लाभ का अंतर। तो सबसे पहले तो क्या है कि अपन ने पैसा लगाया, इतने टाइम के लिए लगाया, इसने लगाया 8 महीने के लिए लगाया। ठीक, 2 0 से 2 0। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये कितना हो गया, 3 और 5 15, और ये हो गया 6 दूनी 12, फिर 5 से, और ये घटेगा 4 से। ठीक है, टोटल पूंजी इसने पहले न्यूज़ लगाए कि 900 रुपये। टोटल लाभ कितना मिला, 900, और दोनों का लाभ का अनुपात कितना है, 5:4 में। यानी कुल मिला के टोटल लाभ ये दे रखा है। ठीक, यानी ये दोनों कितना हो गया, जब कुल दोनों का ये दे रखा तो दोनों का लाभ कितना हो गया, 9। और यही 9 रिप्रेजेंट करेगा 900 को। एक किसके बराबर, 100 के। ठीक, एक 100 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर, 500 के, और 4 किसके, 400 के। ठीक, यानी कुल मिला के ए को लाभ मिला 500 रुपये, बी को लाभ मिला 400। ठीक है, खाली एक ही ध्यान रखना कि प्रॉफिट बराबर पूंजी इंटू समय, प्रॉफिट बराबर पूंजी इंटू समय, इतना ही ध्यान रख लेना, बिल्कुल पूरी यूनिट इसमें समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अपन अब इसके क्वेश्चन करते हैं, उससे अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राकेश और आकाश ने क्रमशः 3000 रुपये और 45, सॉरी ये 30 होगा है ना, 30,000 रुपये और 45,000 के निवेश से साझेदारी की और व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1,50,000 रुपये उनको लाभ में मिलता है। तो इनमें से आकाश का हिस्सा कितना होगा। मैंने क्या बताया था कि टोटल लाभ कितना मिला, 1,50,000। इतना ए ने, भाई राकेश ने लगाए 30,000, आकाश ने लगाए 45,000। ठीक है, तो राकेश ने कितने लगाए, 30,000। ये लो, राकेश ने लगाए 30,000 और आकाश ने लगाए 45,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने कितना लगे, 2 साल के लिए। तो इसने भी 2 साल के लिए लगाए और इसने भी 2 साल के लिए लगाए। ठीक है यार, 3 0 से 3 0 काट दिया। ठीक, ये काट जाएगा 15 तिया 45 और 15 दूना 30। ये 2 से कट गया 2, और ये कितना हो जाएगा, 2:3 में। ठीक, यानी दोनों का लाभ किस अनुपात में बटा, 2:3, और इसने टोटल लाभ दे रखा, यानी टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 5। यही 5 रिप्रेजेंट करेगा 1,50,000 को। ठीक है, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30,000 को। ठीक है,
तो 2 रिप्रेजेंट करेगा 60,000 को और 3 रिप्रेजेंट करेगा 90,000 को। ठीक, तो अपने को क्या बोला उसने? अपने को बोला है कि आकाश का हिस्सा कौन सा? ये आकाश वाला हिस्सा, ये आकाश का हिस्सा 3 और ये किसका है? राकेश का। तो अपने को किसकी पूछा? आकाश का। आकाश का है 90,000 रुपये। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है देव ने 50,000 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 की राशि के साथ सोहन व्यापार में सम्मिलित हुआ। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में बटा? ठीक, यानी देव ने कितना किया? 50,000 निवेश किया। कितना किया? 50,000। ठीक है, ठीक। और 8 महीने बाद 70,000 के साथ 70,000 के साथ सोहन इसमें व्यापार में शामिल हो गया। ठीक, ठीक है। अब 3 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा किस अनुपात में बटा? भाई ये लो। ठीक, इन्होंने पूंजी लगा दी, अब समय यानी प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। तो इसने तो लगाए 3 साल के लिए, यानी महीने में देखो तो 36 महीना। लेकिन उसने क्या कहा कि सोहन ने 8 महीने के बाद आरंभ किया, यानी कुल मिला के 36, इसने तो 36 लेकिन 8 महीने बाद। ठीक, यानी 8 महीने इसने ज़्यादा लगाया तो इससे 8 महीने ये कम ही लगाएगा, यानी ये कितना लगाएगा? 28 महीने के लिए लगाया। ठीक है, ठीक। बस ये 4 जीरो से ये 4 जीरो, 4 से 7 टाइम, ये 9 टाइम, कितना हो जाएगा? 45 और ये हो जाएगा 49। तो उसने कहा कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात? ये लाभ का बंटवारा आ गया ना 45:49, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साझेदार PQR ने क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया और व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ कमाया। लाभ में PQR प्रत्येक का हिस्सा कितना है? ठीक, ठीक है। यानी एक ने लगाया 45,000, ठीक, ठीक। दूसरे ने लगाया 70,000, तीसरे ने लगाया 90,000। ठीक है, ठीक। देखो, व्यापार आरंभ किया, 2 वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, यानी कुल मिला के इसने भी 2 साल के लिए लगाया, इसने भी 2 साल के लिए लगाया और इसने भी 2 साल के लिए लगाया। ठीक है, ठीक। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, कितना आएगा? 5 से 5 9 45, ये कितना आएगा? 14 5 70, ये कितना आएगा? 18 5 90। देखो, लाभ का अनुपात किस में बचा? 9:14, 14:18, तीनों में बढ़ गया। अब इसने बोला टोटल लाभ दे रखा है, टोटल लाभ किसका दे रखा? 3,69,000 दे रखा, और इनके लाभ का अनुपात ये, तो टोटल ये लाभ कितना हो रहा? ये हो जाएगा 27 और 40, 27 और 14, 41। यानी टोटल लाभ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल लाभ को, जो कि अपने को दे रखा है। ठीक, ठीक है। तो ये कटेगा, 1 का रेशो कटेगा 9,000 के बराबर। ठीक, ठीक है। यानी ये P है, ये Q है, ये R है। तो P की जब एक की वैल्यू 9,000 है तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81,000। ये किसकी? P की। उसी प्रकार Q की कितनी आ जाएगी? ये लो, 14 9 126। ठीक, ठीक है। और ये कितनी है? R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू ये आ जाएगी 18 9 162। ठीक, ठीक। यानी आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक। आगे देखो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी ने 1,500 रुपये और 2,000 रुपये से लगाकर एक व्यापार आरंभ शुरू किया। 4 महीने बाद 2,250 रुपये के साथ सी भी उसमें व्यापार में जुड़ गया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के लिए बाद निकाल ली। 900 रुपये में कुल लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है। यार मेरी बात सुनो, ए ने लगाए 1,500। ठीक, ठीक है। अब बी ने कितने लगाए? 2,000 रुपये। सी ने कितने लगाए? सी ने लगाए 2,250 रुपये। ठीक, ठीक है। अब देखो इसको लिखने का तरीका, ये बोल रहा है कि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली।
इस बी ने 9 महीने यानी कुल मिलाने इसने कब तक लगाई, 9 महीने के लिए लगाई। ठीक ठीक। जब अपने को ये नहीं कहा कि इतने महीने के लिए टोटल पूंजी है कि इतने महीने के लिए, तो अपन उसको 1 ईयर ही मानते हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया कि 2 महीने के लिए लगाई या 3 के लिए लगाई, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो अपन उसको 1 ईयर मानते हैं। अब देखो कुल मिला के ए ने कितने के लिए लगाई, ए ने लगाई है 12 महीने के लिए। ठीक ठीक है। बी ने लगाई 9 महीने के लिए। अब देखो 4 महीने के बाद 2250 के साथ सी भी उनमें शामिल हो गया, यानी 4 महीने के बाद, यानी कुल मिला के साल में से 4 महीने के बाद लगाई। भाई इनने ए और बी ने लगाई कितने महीने के लिए, इन्होंने लगाई 12 महीने के लिए, इसने लगाई 9 महीने के लिए, और ये क्या बोल रहा है 4 महीने के बाद शामिल हुआ, यानी कुल मिला इसने पूंजी कितने समय के लिए लगी, 8 महीने के लिए। ठीक है ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो काट दें। ठीक, ये आएगा 25 छंग 150, 25 आठे 200, 25 नम 250। ठीक ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये आएगा 4 तिया 12। ठीक ठीक है। 2 से काट, 2 से कट गया, 2 से ये 2, कितना आ गया 3। ठीक है ठीक। तो ये 3 और ये 3 9 और ये 9 9 कट गया। पूंजी किस अनुपात में बटी, 1:1:1 में। 3 रिप्रेजेंट करेगा 900 को। ठीक है, 3 रिप्रेजेंट करेगा 900 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 300 को। ठीक, यानी वो बोला कि PQR पूंजी कितनी है, यानी कुल मिला के एक की पूंजी 300, दूसरे की पूंजी 300 और तीसरे की पूंजी 300, इस अनुपात में बटेगा। प्रत्येक की पूंजी पूछा है, यानी प्रत्येक को कितना 300 300, यानी राशि क्या आएगी, ऑप्शन नंबर। ओके ठीक है। तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।